गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा अभी आपका हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिएगा तो ये जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा आर्मी, एसएससी जीडी और ये जो एक टेरिटोरियल आर्मी होती है, इसको हम शॉर्टकट में टीए कहते हैं, ठीक है ना। टीए के साथ साथ ऐसा नहीं कि बस ये इन्हीं एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, आप आर्मी में जिनको ऑफिसर बनना है वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी चक्रविधि से सवाल आते हैं। सीडीएस एग्जाम आप समझ रहे होंगे, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसमें आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनते हैं, ऑफिसर रैंक में भी यहाँ से सवाल आते हैं। देखिएगा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अभी तक हमें रेट दोनों साल का सेम देता था। जैसे मैंने कहा 11 सही 1/9%, तो हम पहले साल भी यही लगाते थे, दूसरे साल भी यही लगाते थे। लेकिन देखिएगा यहाँ पहले साल का रेट 11 सही 1/9% है, दूसरे साल इसने रेट लगाया है 12 सही 1/2%। तो देखिए 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है, जबकि 12 सही 1/2% का 1/8 होता है। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अभी भी टाइम 2 साल का ही है, तो आप जानते हैं कि इस बार आप इसको प्रिंसिपल मानिए और इसको प्रिंसिपल मानिए। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 × 8 हो जाएगा, पहले साल का दूसरे साल का। पहले साल क्या रेट लग रहा है आपका 1/9, तो आप 1/9 लिखिए। दूसरे साल क्या लग रहा है 1/8, तो आप 1/8 लिखिए। जब 9 × 8 में आप 1/9 करोगे तो 9 से 9 कट जाना है, तो आपका पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 8। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है। जब आप दूसरे साल का निकालोगे तो 8 से 8 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 9। जब आप दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लोगे। जब आप पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे तो वो दूसरे साल पे आ रही है, तो आपका रेट जो लगेगा ये दूसरे साल वाला रेट ही लगेगा। तो 1/8, 8 से 8 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1। अब मैंने आपको इसमें बता दिया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ये जो ऊपर वाली लाइन चल रही है ये साधारण ब्याज है, ये पूरे के पूरे नंबर को अगर आप ऐड कर लो तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर 9 × 1 = 10 × 8 = 18। हमने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज 18, हमने चक्रवृद्धि ब्याज 18 निकाला है, जबकि क्वेश्चन ने चक्रवृद्धि ब्याज दे के रखा है 540। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 18 है, जबकि क्वेश्चन ने देके रखा है 540। इसका मतलब ये है कि 18 इकाई का मान 540, 18 इकाई का मान 540, तो 1 इकाई का मान कितना? तो आप कहोगे सर 540/18, तो 1 इकाई का मान आ जाएगा 30। अब 1 इकाई का मान आ गया 30, 1 इकाई का मान 30 आ गया, तो हमसे सवाल ने क्या पूछा था? प्रिंसिपल पूछा था। तो देखिएगा हमने मूलधन कितना निकाल के रखा है, तो हमने मूलधन निकाल के रखा है 72 इकाई। तो 1 इकाई का मान 30 है, तो 72 इकाई का मान कितना आएगा? तो आप × 30 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 तिरिक 21, मतलब हमारा मूलधन आ गया 2160। तो हम यहाँ अपना आंसर लिखेंगे कि हमारा मूलधन आ गया 2160। फिर हमसे पूछा था अमाउंट कितना होता है, तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है 2160 और CI कितनी है आपकी? CI ने क्वेश्चन को दिया था 540, तो 540 आप इसी में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा 2700 हमारा आंसर, ठीक है। इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं कि पहले साल की साधारण ब्याज क्या होगी? पहले साल की साधारण ब्याज क्या होगी? देखिएगा ये जो नंबर लिखा ना, ये पहले साल की साधारण ब्याज है। मैं पूछूं केवल दूसरे साल की साधारण ब्याज बताइए, तो ये जो नंबर लिखा है ये दूसरे साल की साधारण ब्याज है। इसी सवाल में मैं पूछूं आपसे पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल की साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पहले साल का साधारण ब्याज, तो आप इसके हिसाब से 8 इकाई ही कहोगे, और अगर मैं आपसे पूछूं पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो आप बोलोगे 8 ही इकाई है सर, ठीक है ना। मैं पूछूं केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आप कहोगे सर ये केवल दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 10 इकाई है। तो 1 इकाई का मान 30, तो 10 इकाई का मान कितना? तो आप कहोगे सर केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 300, ठीक है ना। मैं पूछूं केवल पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो देखिए केवल पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज 8 इकाई है, तो 1 इकाई का मान 30, तो 1 इकाई का मान 30, तो 8 × 30 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 240। तो केवल पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 240। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले साल का साधारण ब्याज पूछ ले तो भी 240, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो भी 240। मैं इसी में पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप जानते हो ये जो नंबर लिखा होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का ही होता है। तो ये तो खुद ही 1 आ गया, तो 1 इकाई का मान 30, तो यहाँ पे 1 का इंटू करोगे तो आपको 30 ही मिलेगा। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना होगा? 30 ही होगा। थैंक यू। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें ये 3rd सवाल आ गया अपना।
देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस किस एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होता है। देखिए तो चाहे एसएससी जीडी, एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लो आप, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म ही होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। व्यापम में जितने भी एग्जाम हो गए आपके, एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, एआरआई हो गया, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब। देखिएगा आपको इसमें प्रिंसिपल भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। रेट दे के रखा है 16/2/3% और टाइम दिया है 2 साल का। टाइम कितना दिया है? 2 साल का। तो आप जानते हैं 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। एक बार मैं आपको करके भी बता देता हूँ ये कैसे आया। देखिए 16/2/3% है, 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। कैसे? देखिए 16 3 48 2 50/3%। परसेंटेज हटाओगे आप तो 50/3 इंटू 1/100। देखिए 0 0 5 1 5 5 6 30। तो देखिए 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। हमने क्या बताया? जो ये 1/6 है, इसी 6 को क्या मानो आप? इसी 6 को मूलधन मान लो। इसी 6 को हमने मूलधन माना और टाइम दिया था 2 साल का। तो हम क्या करेंगे? P = 6 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 6 × 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। हमको रेट क्या लगाना है? दर। तो आप कहोगे सर हमको 1/6 लगाना है। तो देखिए यहाँ भी 1/6 लिख लिया हमने और यहाँ भी 1/6 लिख लिया। देखिए जब 6 × 6 का आप 1/6 करोगे, ऐसा कर रहा हूँ मैं, 6 × 6 का 1/6, तो देखिए 6 से 6 कट गया तो कितना है यहाँ पे? 6, ठीक है। जब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। बट आप देख रहे होंगे जब हम दूसरे साल की ब्याज निकालते हैं तो हमारे सामने पहले साल की भी ब्याज रहती है और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज है, तो इस ब्याज पे भी तो आप ब्याज लोगे ना उससे। तो आप कहोगे सर 1/6 से ही लेंगे। जब 6 का 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। मैं आपसे कहूँ पूरे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर 6 6 12 1 13। 2 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 13 है। मैं आपसे पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर 6 और 6 12। 2 साल का साधारण ब्याज है 12। जो ये मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं ये होती है साधारण ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज। ये जो पूरा पार्ट है ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो मैंने रेड मार्कर से किया इसी को अपन कहते हैं साधारण ब्याज। ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाया इसको अपन कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और देखिएगा CI - SI क्या होता है? तो ये जो 2 साल के लिए जो यहाँ पे नंबर आता है यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो अपन के क्वेश्चन में अपन से क्या क्या पूछा? तो अपन से पूछा प्रिंसिपल और मूलधन बताने के लिए। तो मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ से अब आपने मैं आपसे पूछूं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी? तो आप कहोगे सर 6 6 12 1 13। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 13। आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाली है 13। आपने चक्रवृद्धि ब्याज 13 निकाला है, लेकिन क्वेश्चन ने चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे के रखा है? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन ने चक्रवृद्धि ब्याज हमें 650 रुपये दिया था, जबकि हमने चक्रवृद्धि ब्याज 13 निकाल के रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसी 13 का मान 650 है, इसी 13 का मान 650 है। 13 इकाई का मान 650 है तो 1 इकाई का मान कितना? तो आप कहोगे सर 650/13। तो ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 13 5 65। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया? 50। 1 इकाई का मान 50 आ गया। तो उसने पूछा है मूलधन बताइए, उसने आपसे पूछा है मूलधन बताइए। तो मूलधन आपका कितने इकाई है? तो आप कहोगे सर 36 इकाई है हमारा मूलधन। तो 1 इकाई का मान 50 तो 36 इकाई का मान कितना? तो आप कहोगे सर 5 6 30, 5 3 15 16 17 18। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 1800। आपका मूलधन आ गया 1800। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे इसी में पूछ रहा हूँ कि मिश्रधन क्या होगा? अमाउंट। मिश्रधन क्या होगा? अमाउंट। तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका मूलधन कितना है? 1800 और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 650। इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है। तो 0 5 8 4 12 13 14। तो कितना आ जाएगा? 2450 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? मूलधन। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा? इसी क्वेश्चन में आपसे दूसरा सवाल मैं आपसे करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा? तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 650। तो 650 लिखो। दूसरा तरीका क्या है? साधारण ब्याज। तो ये देखिए 2 साल की साधारण ब्याज कितनी है? 12। तो आप जानते हैं 1 इकाई का मान 50 तो 12 इकाई का मान कितना? तो 5 2 10 और 5 1 5 6। तो
कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 600, तो 650 में से आप 600 माइनस करोगे तो देखो 50 ही आंसर आना है, 50 ही आना है सी आई माइनस एस आई। बट आपको जब ये चीज़ डायरेक्टली पता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सी आई माइनस एस आई यही है, तो एक इकाई का मान 50 है, तो हम डायरेक्टली आंसर बता देंगे कि एक इकाई का मान यही है 50, यही हमारा आंसर। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपसे जैसे इस सवाल में अपन से प्रिंसिपल पूछा था और मूलधन पूछा था, तो सवाल में अगर अपने से मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल की बात करें, मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, अमाउंट पूछ ले अपन से और पूछ ले सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, अगर अपन से इतनी ही बात करता है तो अपन इसको और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, 16 सही 2 रेट अपन को पता है, 16 सही 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6। अपन को टाइम भी पता है 2 ईयर का। तो देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी से 6 रुपये उधार लिए थे, प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे बनाइए, आपने किसी से 6 रुपये उधार लिए थे और उसको 1 रुपये ब्याज सहित लौटा रहे हो, तो उसको मिश्रधन कितना दे रहे हो, 7 रुपये। दूसरे साल का भी ऐसे ही आएगा, आपने किसी से 6 रुपये उधार लिए, उसको ब्याज सहित 1 रुपये लौटा रहे हो, तो कितना लौटाओगे, तो आप कहोगे सर 7 रुपये। अब आप ये देखिएगा, आपका मूलधन कितना बना 36, आपका मिश्रधन कितना बना 49, आपका मिश्रधन 49 बना, मतलब आपने लिए थे 36 रुपये और आपने कितने रुपए उनको लौटाए, तो आपने उनको 49 रुपये लौटाए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे होगे, तो आप कहोगे सर हम लौटा रहे हैं 13 रुपये, यही हमारा हो गया सीआई, हम लौटा रहे हैं उनको 13 रुपये। तो इसी 13 का मान देखिएगा, इसी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 13 आ गया और क्वेश्चन ने दिया है 650, तो इसी 13 का मान 650 है, तो एक का मान कितना 50। तो यहाँ पे आपको अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन आपका 36 इकाई है, तो इंटू 50 कर दो, तो आंसर आएगा 1800, ये हो जाएगा। आपको निकालना है मिश्रधन क्या होगा, तो इंटू यहाँ पे 50 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2450। तो ये मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। सीआई निकालिए 2100, ठीक है। इसी में मैं आपसे पूछूं, इसी सवाल में आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, सीआई माइनस एसआई क्या होगा। तो आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा, तो मैं पूछूं आपसे इसमें साधारण ब्याज कहाँ लिखी, तो देखिए मैंने जो ये रेड मार्कर से किया है यही इसकी साधारण ब्याज है। पहले साल की साधारण ब्याज 10, दूसरे साल की साधारण ब्याज कितनी भी 10, 2 साल की साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी 20, 2 साल की साधारण ब्याज कितनी आ गई 20, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था देखिए 21, ठीक है ना। तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करोगे तो देखिएगा 21 माइनस 20 करोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 1 ही मिलेगा। तो जो यहाँ पे ये जो 1 लिखा होता है, ये जो 1 लिखा होता है, यही 2 साल का डायरेक्टली सीआई माइनस एसआई होता है, यही 2 साल का डायरेक्टली सीआई माइनस एसआई होता है। तो मैं आपसे इस सवाल में पूछूं कि चलिए बताइए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आपको आंसर मूलधन 10,000 के मुताबिक देना है। तो आपने 1 इकाई का मान कितना निकाला है 100, तो 1 इकाई का मान 100, तो यहाँ पे 1 इकाई का मान पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपका आंसर हो जाएगा 100। इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं मिश्रधन बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं। तो देखिएगा अमाउंट बताने के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे सर अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन ने कितना दिया था, तो आप कहोगे सर 10,000, 10,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपने कितना निकाला है 2100, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो कितना होगा आंसर आपसे मैं अगर पूछूं तो आप कहोगे सर 0, 0, 1, 2, ये, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 2 साल का सीआई हो गया, इसी में डिफरेंट रेट में आएगा, पहले साल का रेट कुछ और देगा, दूसरे साल का रेट कुछ और देगा, तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम जैसा कि पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कुछ और भी बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको, उसी का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम कुछ फ्रैक्शंस को पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे, मतलब देखिएगा, जैसे मैं आपको कहूँ 1/2 का मान 50% होता है, तो कुछ बेसिक पॉइंट इस पर अपन सीख लेते हैं। कैसे देखिएगा, एक होता है परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, और दूसरा सीखेंगे या फिर अपन इसी में फ्रैक्शन चेंज इनटू
परसेंटेज। मैंने लिखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना और फिर मैंने लिखा इधर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए जैसे मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो मैंने लिखा 50%। अब इसको अपन को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए तो ये 50 है, परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100। देखिएगा 50 से कम में 50, 50 दूनी 100, तो 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 33 सही 1/3%। इसको अपन को भिन्न बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए तो 33 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 99, 99 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100/3 परसेंटेज। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100/3 परसेंटेज हटाएंगे तो इंटू 1/100 रहेगा, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया इसका मतलब 1/3। देखिए मैंने यहाँ पे वही नंबर्स आपके सामने लिखे हैं कि 50% का मतलब 1/2 होता है, 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो इनको आपको याद रखना है, याद नहीं करेंगे अपन प्रैक्टिस करते करते सारे नंबर मेमोराइज हो जाते हैं। उसी तरह मैंने आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलना है। जैसे मैं लिखूँ फ्रैक्शन 1/2, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा, देखिए आ गया ये 50%। मैं इसी तरह लिखूँ 1/4, 1/4 को आपको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करिए, देखिएगा 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 25%। ठीक है ना, तो इसी तरह फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो ये नंबर आपको मेमोराइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/2 का मतलब 50% होता है, तो 50% का मतलब 1/2 होता है। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, तो 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 का मतलब 25% होना है। तो ये सारे नंबर आप नोट कर लेंगे और ये सारे नंबर आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन मैंने लिया, प्रिंसिपल है 10,000, रेट 10%, समय टाइम 2 ईयर, टाइम 2 ईयर, और आपको बताना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको बताना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट है 10%, समय है 2 साल का, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ये 10% का मतलब 1/10 होता है, तो आप सिंपली यहाँ लिख लीजिए 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है ना, ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है अपन इसी को प्रिंसिपल मानेंगे, अपन इसी को मूलधन मान लेंगे। देखिएगा समय 2 साल का दिया है, तो हम इसी 10 को क्या कर लेंगे 10 × 10, मतलब हम प्रिंसिपल कुछ अपनी तरफ से मान रहे हैं, ऐसा है। ठीक है ना, तो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मान लिया 10 × 10। आप इसके बाद क्या करोगे, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। रेट यहाँ पे क्या लगाना है आपको 1/10, तो आप यहाँ पे 1/10 लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 1/10 लगाएंगे। देखिएगा तो 10 × 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये पहले साल की ब्याज क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। दूसरे साल में आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा, दूसरे साल की ब्याज कितनी आ जाएगी 10 ही आ जाएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज है। देखिएगा जब हम दूसरे साल की ब्याज निकालते हैं तो आपके सामने पहले साल की भी ब्याज लिखी होती है, तो हमें इसका भी रेट निकालना पड़ता है। देखिए हमारे पास रेट था 1/10, जब हम 10 का 1/10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इस रेट को ही क्यों प्रिंसिपल हम मान रहे हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर इस रेट को ही प्रिंसिपल क्यों मानते हैं। देखिए इसको इसलिए मानते हैं कि मानने के लिए तो हम कोई भी नंबर मान लेंगे, लेकिन पेपर में सॉल्यूशन तो हमें ही करना है, तो इस हिसाब से हम कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जो जल्दी से कट जाए। अगर मैं आपके सामने कह दूं कि 25 × 1/25 काटो, तो ये ज़्यादा आसान है, या मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं 25 × 1/23 को सॉल्व करके बताओ, दोनों में से कौन सा नंबर इजी पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 25 × 1/25 इजी पड़ेगा, क्योंकि 25 से 25 हम डायरेक्टली काट लेंगे। इसीलिए हम ऐसा प्रिंसिपल मानते हैं कि जो प्रिंसिपल और उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर बनाए, जिसे हम आसानी से कट कर सकें। देखिए सवाल में हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, सवाल हमसे पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो देखिएगा ये वाला जो पूरा भाग होता है, जो ये वाला पूरा भाग होता है, इसको कहते हैं SI साधारण ब्याज,
इसको अपन कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जो ये वाला पूरा पार्ट होता है 2 साल में, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में अपन से चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा था, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकाली, तो आप कहोगे सर 10, 10 20 1 31, तो हम 21, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकाली है 21। लेकिन हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 21 किस हिसाब से आ रही है, जब हमने प्रिंसिपल को 100 मान के रखा है। हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 21 इस हिसाब से आ रही है जब हमने प्रिंसिपल को 100 मान के रखा है। लेकिन क्वेश्चन ने तो मूलधन 10,000 दे के रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माना था 100, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 100 नहीं 10,000 है। तो 100 का मान 10,000, तो 1 का मान कितना, तो आप कहोगे सर 10,000 बटे 100, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया 100, 1 इकाई का मान 100 आ गया। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज माना था 21, तो 21 इकाई का मान कितना, तो आप कहोगे सर 2100 हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।